Now dear students, we will discuss last question of paper of class 10 mathematics. Theorem number 2, a very important one. Any two angles in the same segment of a circle are equal. ये एक सर्कल है, हमने प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है ए सी बी और ये वाला जो एंगल है ए डी बी जो कि सेम आर्क में कवर हो रहे हैं, ये दोनों इक्वल हैं. बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है. हमें गिवन है एंगल ए सी बी एंड ए डी बी. ए सी बी ये वाला एंगल और ए डी बी ये वाला जो एंगल है आर द सर्कम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. हमें ये पता है कि ये सर्कम एंगल्स हैं, ये सर्कमफ्रेंस पे बन रहे हैं, इनका सेगमेंट सेम है. हमने प्रूव करना है कि ए सी बी ये वाला एंगल इक्वल है ए डी बी के. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फॉर एग्जांपल अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 है, अगर ये 25 डिग्री है तो ये भी 25 डिग्री है. ये हमने प्रूव करना है. ये हमें पहले से पता है कि जो एंगल सेंटर पे होता है, अभी थ्योरम 1 में डिस्कस किया, जो सेम आर्क में सेंटर पे एंगल होता है वो इसके डबल के बराबर होगा. अगर ये 30 है तो ये 60 है, अगर ये भी 30 है तो ये 60 है. ये हमें पहले से पता है. हमने कंस्ट्रक्शन करनी है ज्वाइन O विद A एंड O विद B. हमने O को A से मिलाया, O को हमने B से मिलाया. प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीजंस. पहली बात हमने करनी है स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल. ये आर्क है ए बी, एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल हमें पता है इज़ द सेंट्रल एंगल वेयर एज एंगल ए सी बी एंड ए डी बी. ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये कंस्ट्रक्शन है हमारी. हमने O को A से मिलाया, O को B से मिलाया ताकि ये सेंट्रल एंगल हमें मिल जाए ए ओ बी. उसके बाद एंगल ए सी बी ये वाला, एंगल ए डी बी ये वाला और द सर्कम एंगल्स ये हमें पता है, गिवन है. अगली बात मैं आपसे करूँगा. हमने थ्योरम 1 में क्या सीखा कि ये वाला जो एंगल है मैयर एंगल ए ओ बी ये बराबर है 2 टाइम्स मैयर एंगल ए सी बी. हमने यही सीखा था ना कि जो सेंटर में एंगल होता है सेम आर्क का वो इसके डबल के बराबर होता है. और हमने ये भी पता है कि मैयर एंगल ए ओ बी जो है सेंटर वाला ये इसके भी डबल के बराबर है 2 टाइम्स मैयर एंगल ए डी बी. बात समझ आ रही है आपको? अगर मैं आपसे कहूँ कि हसन की जो हाइट है वो फरहान के बराबर है और फरहान की जो हाइट है, हसन की हाइट अली के बराबर है, तो इन दोनों की हाइट आपस में भी क्या होगी? बराबर होगी. यहाँ पर देखें एंगल ए ओ बी ये वाला इसके डबल के बराबर है और एंगल ए ओ बी इसके भी डबल के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे. 2 मैयर एंगल ए सी बी. इसकी आप रीज़न लिखेंगे थ्योरम नंबर 1. इसकी भी रीज़न है थ्योरम नंबर 1. ए सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम मैयर एंगल ए डी बी. 2 से कैंसिल हो गया, प्रूव हो गया. एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल. आखिर में मैं आपको प्रोफेसर हसन बेस्ट ऑफ लक कहूँगा बेटे. अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए. नमाज की बेटे पाबंदी रखें, दुआ में भी याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम. डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द पेपर जो कि कंपलसरी है करना और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. द मैयर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क. डियर स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है, ये माइनर आर्क है इसकी, ये वाली, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस. ये जो आउटर बाउंड्री है ये सर्कमफ्रेंस होता है, ये इसकी माइनर आर्क है ए से सी तक और ये वाली इसकी मेजर आर्क है. क्वेश्चन इज द मैयर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क. ये वाला जो एंगल है ए ओ सी इज डबल डैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क. इस वाले एंगल का डबल है. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये 32 ज़ा 60 डिग्री है. अगर ये 50 है फॉर एग्जांपल तो ये 100 डिग्री है. एंगल एट द सेंटर ऑफ एन आर्क इज़ ट्वाइस इज़ डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेम आर्क.
ये जो आर्क है इसमें सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये हमने प्रूव करना है इस एंगल के डबल होता है। गिवन AC इज एन आर्क, ये एक आर्क है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, इसका सेंटर O है, इसका नाम हमने रखा O। वेयर एज एंगल AOC इज द सेंटर एंगल, ये जो एंगल है AOC ये वाला सेंटर एंगल है जी, हमें नज़र आ रहा है। एंड एंगल ABC इज द सर्कम एंगल, ये जो एंगल है ABC ये सर्कम एंगल है। यही तो प्रूव करना है कि जो AOC है ये डबल है ABC के। टू प्रूव हमने प्रूव करना है एंगल AOC दैट इज 2 टाइम्स एंगल ABC। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन B विद O, ये जो B है इसको O से मिलाएं और इसको सर्कमफ्रेंस, ये जो आउटर बाउंड्री है सर्कल की, इस तक मिला दें। एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल एट D, इसको D का नाम दे दें। और बेटे ये एंगल्स आपने लिख देने हैं, ये 1 है, ये वाला 2 है एंगल, ये 3, ये वाला पीस 4 है, ये 5 है और ये 6 है। वे राइट एंगल्स A1 2 3 5 एंड 6 प्रूफ स्टेटमेंट्स और यहाँ पे रीजंस। पहले आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, ये एंगल 1 है ये वाला इतना, और ये एंगल 3 है। ये क्यों बराबर है ये आपको प्रॉपर्टी पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, ये और ये साइड इक्वल है तो इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये दोनों, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, मतलब 2 साइड्स इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल्स भी। प्रॉपर्टी है ये कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें 2 साइड्स बराबर होती हैं। अगर ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, ये 4 है फॉर एग्जांपल, इसके बेस एंगल्स ये दोनों इक्वल होंगे एंगल्स, तो आपने कहना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है बिकॉज द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। इसी तरह एंगल 2 इक्वल एंगल 4 के है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 4 क्यों इक्वल है, वही प्रॉपर्टी आइसोसेलेस की। अगर ये 5 सेंटीमीटर ये भी 5 है तो इसके जो एंगल्स हैं ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। इसकी भी वही रीज़न है एंगल 2 और एंगल 4, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ये एक ट्राइंगल बन रही है। 2 और 4 क्यों इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वही रीज़न देंगे आप, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद एंगल 5 इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 3 के, ये एंगल 5 है, ये किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। ये प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ आपके सामने, ये जो एंगल है बाहर वाला, समझिए ये x है, ये 10 है और ये 50 है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू, ये बाहर वाला एंगल बराबर होगा, इसके नहीं होगा, इन दोनों के सम के, 10 प्लस 50 दैट विल बी 60। इसकी रीज़न क्या लिखेंगे पेपर में, द एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर वाला एंगल है ट्राइंगल के, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह 6 है, ये 6 वाला किसके इक्वल होगा, 2 प्लस 4, सेम रीज़न। उसके बाद एंगल 5 इज इक्वल टू, यहाँ से देखें आप गौर करें, इस पे गौर करें, ये समझे 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। एंगल 5 इज इक्वल टू, इस वाले में इक्वेशन नंबर 3 में एंगल 1 किसके इक्वल था, ऊपर एंगल 3 के, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस, ये वैसे ही एज इट इज उतार लिया, 1 प्लस 1 कितना होता है 2 टाइम्स। इसी तरह एंगल 6 इज इक्वल टू, एंगल 2 की जगह लिख दिया एंगल 4 प्लस मैयर एंगल 4, 2 टाइम्स हो गया। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूँ इन दोनों को, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 2 मैयर एंगल 3 प्लस 2 मैयर एंगल 4, ये किसके इक्वल है, 5 प्लस 6, दैट इज एक्चुअली AOC। इसका मतलब है AOC बराबर है 2 टाइम्स 3 प्लस 4 क्या है, ये AOB। ये प्रूव हो गया। यही तो हमने प्रूव करना था कि सर्कल के जो सेंटर पे एंगल होता है ऑफ द सेम आर्क, वो डबल होता है सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल होता है ऑफ द सेम आर्क। ये आपने प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सिर्फ आपने इसकी डायग्राम याद करनी है और आपने कॉन्सेप्चुअली जो मैंने आपको बताया ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है और आप इसको इजीली कर सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। आपने अपने मैट्रिक के मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। एक के 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7, 8 और 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी है, जो कि थ्योरम का है। आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 अंडर द रूट -3। एक पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से मस्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपने इसको सॉल्व करना है। -3 को इधर शिफ्ट कर दें। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 13x प्लस 14। अब आपको पता है कि अंडर रूट ख़त्म करने के लिए आपको हमेशा दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेना पड़ता है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसका भी स्क्वायर ले लेंगे आप और इसका भी स्क्वायर लें। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लगाएं a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 4x a है और ये b है। 4x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 13x प्लस 14। ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x माइनस 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर है प्लस 24 में से 13 निकाले प्लस 11x। 9 माइनस 14 इज़ -5 इज इक्वल टू 0। अब होगी फैक्टराइजेशन। 16 5 सा 80। आपको ऐसा पेयर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 80 दे और माइनस करके 11 दे। प्लस 16x माइनस 5x, इनको अगर माइनस करें तो 11 आता है। अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, 16 कॉमन है, 16x। इसके बाद x बचा प्लस इसके बाद 1 बचा। इन दोनों में -5 कॉमन है, क्या बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक पेयर बन गया 16x माइनस 5 और एक बन गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x इज इक्वल टू प्लस 5 हो गया, x इज इक्वल टू 5/16 और -1 आ गया। ये आपके 2 आंसर्स आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका दूसरा पार्ट सिंथेटिक डिवीजन में से होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है, 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था सिंथेटिक डिवीजन का। आपने ऐसे करना है, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 लिखना है। फिर मैंने आपसे कहा था आपने पावर देखनी, कोई मिस तो नहीं है। x पावर 3 मिस है, उसका नंबर 0 आ गया। फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -10, फिर x का फिर मिस है 0 और ये प्लस 9 आ गया। पहला रूट है 1, यहाँ 1 रखेंगे। आपको मैंने बताया था कि पहला नंबर आपने यहाँ उतारना है। इनको मल्टीप्लाई करें, 1 1 सा 1, इनको ऐड करें, 1 हो गया 0 प्लस 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, इनको माइनस करें, मतलब ऐड हो रहा है -10 प्लस 1 -9 आया। इनको मल्टीप्लाई करें, -9 ऐड करें -9, ये मल्टीप्लाई हुआ -9, ये 0 आ गया। अब आप दोबारा इसको करेंगे 3 से, 1 एज इट इज इधर आ गया, 3 1 सा 3 ऐड किया 4, इसको से मल्टीप्लाई किया, 4 से 12 प्लस 3 आ गया, 3 से 9 0। सिंथेटिक डिवीजन का मतलब क्या है, डिवाइड करना। पावर आपके पास क्वेश्चन में 4 थी मैक्सिमम। मैंने एक दफ़ा इसको सिंथेटिक डिवीजन लगाई तो x की पावर 3 बन गई, दोबारा लगाई तो x की पावर 2 बन गई। इसका मतलब है ये कोएफिशिएंट है 1x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब वही करें फैक्टराइजेशन, 1 3 ज़ा 3, 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इसके पेयर बना लिए। इनमें कॉमन है x, क्या बचा x प्लस 3। इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लूँगा, x प्लस 3। और बेटे याद रहे फैक्टराइजेशन में इन फैक्टर्स का सेम आना ज़रूरी है। अब x प्लस 1 एक दफ़ा लिखा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -3। आपके 4 आंसर्स आ गए। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, एक्स की पावर कितनी थी 4, इसका मतलब है 4 आंसर्स 1 और 3 गिवन थे, 1, 3, एक -1 निकला, एक -3। दीज 4 आर द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन, पहला पार्ट AC प्लस CE प्लस EA ओवर BD प्लस DF प्लस FB इज इक्वल टू ACE ओवर BDF होल पावर 2/3। बेटे आपने ये प्रूव करना है के मेथड से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको गिवन है इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D इज इक्वल टू E रेशो F। आपको ये भी इस तरह भी कहा जा सकता है A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D इज इक्वल टू E ओवर F। एक पार्ट इसका मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। के मेथड का मतलब है आपने इसको लेट करना है, दैट इज इक्वल टू के। इसका मतलब है ये सारी फ्रैक्शन इक्वल टू के हैं, तो बारी बारी रखें। A ओवर B इज इक्वल टू के रखेंगे तो B वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये एक आपके पास वैल्यू आ गई A इज इक्वल टू B के। अगर मैं C ओवर D को के इक्वल रखूँ तो ये C वैल्यू निकल आई D के। अगर मैं E ओवर F को इक्वल रखूँ के तो E इक्वल आ जाएगा F के। ये 3 वैल्यूज़ वैसे भी याद कर लें, A इज इक्वल टू B के, C इज इक्वल टू D के, E इज इक्वल टू F के। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड में पहले पुट करनी है। आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड AC प्लस CE प्लस EA ओवर BD प्लस DF प्लस FB। आपको पता है A किसके इक्वल है B के, C किसके इक्वल है D के, प्लस C किसके इक्वल है D के, E इक्वल है F के, प्लस E इक्वल है F के, और A इक्वल है B के ओवर, आपको ना B की वैल्यू पता है, ना D की पता है, ना D की, ना F की, ना F की, ना B की। अब इनको सॉल्व करें, B D के मल्टीप्लाई बाय के हो जाएगा के स्क्वायर प्लस DF के स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस FB और के मल्टीप्लाई के स्क्वायर ओवर नीचे वाला सेम है BD प्लस DF प्लस FB। ऊपर देखिए तीनों में बेटे के स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा BD प्लस DF प्लस FB ओवर नीचे वाला लिख दिया BD प्लस DF प्लस FB। गौर करें बेटे ये दोनों सेम कैंसिल हो गए, आपका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का के स्क्वायर। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। आपके पास है ACE ओवर BDF, इसका आंसर भी के स्क्वायर निकलना चाहिए। मुझे पता है कि A इक्वल है B के, C इक्वल है D के, E इक्वल है F के ओवर BDF, ये मुझे नहीं पता। B से कैंसिल हो गया, D से, F से, क्या बचा K की पावर 3, K 3 टाइम्स है और होल पावर है 2/3, 3 से कैंसिल हो गया के स्क्वायर। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं इसका डिस्कस करूंगा आपके साथ एक क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का। बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट, x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। डियर स्टूडेंट्स, आपने पार्शियल फ्रैक्शन में 2 बातें ज़रूर याद रखनी है। एक तो जो डिनोमिनेटर है उसमें x की पावर न्यूमिनेटर की पावर से बड़ी होनी चाहिए। x की पावर 2 है, देखिए ऊपर 1 है, ऑल राइट, ये बात तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त है नीचे फैक्टर्स बने हो ब्रैकेट्स में, इसके फैक्टर्स नहीं बने हुए। पहले आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे। आपको पता है 1 3 3 प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3, इनमें x कॉमन है, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 3। अब फैक्टर्स बन गए। अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि उसके फैक्टर्स ना बने हुए तो आपने पहले फैक्टर्स बनाने हैं। अब लिखें इसको आप x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 3। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा
डिनोमिनेटर वाले फैक्टर से। जब हम पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उससे क्या बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू, जब इस फ्रैक्शन से ये मल्टीप्लाई होंगे x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 3 बचेगा, प्लस जब इस फ्रैक्शन से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे x प्लस 3 से कैंसिल होगा, b के बाद बचेगा x माइनस 1। अब आपने करना है जो हमेशा करते हैं, पुट पहला फैक्टर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x निकल आया 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ x का 1 डाल दें, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू, गौर करें अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगा 1 माइनस 1 0, 0 इंटू बी 0 हो गया, इधर पुट हो जाएगा 1 प्लस 3 4a, माइनस 4 इज इक्वल टू 4a, 4 वहाँ जाके डिवाइड होगा, a का आंसर आ गया -1। अब हम करेंगे दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0 पुट, x प्लस a आपका निकल आया -1, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, -3 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है, -3 माइनस 5 इज इक्वल टू, गौर करें -3 प्लस 3 0 इंटू a 0 हो गया, b -3 -1 -8 इज इक्वल टू -4b, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 8/4 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पुट कर देंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a आपका निकला था -1/x माइनस 1, b निकला 2/x प्लस 3, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 के 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए जिससे आपका सारा सिलेबस कवर हो रहा है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 6 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के 6 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए। इस तरह आपके 18 शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार हो गए, यानी 36 मार्क्स आपने डिस्कस कर लिए। अब मैं आपके साथ 15 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। पेपर में आपने सॉल्व करना है पहले रफ पेज पे, फिर आपने चारों ऑप्शन में से बड़े सोच के लगाना है बेटे, गलत नहीं होना चाहिए। -16 को वहाँ पे शिफ्ट करें, +16 हो जाएगा, 4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा बेटे, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, एक्स स्क्वायर आ गया 4। अब आपको पता है कि जब भी x पे स्क्वायर हो तो दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, x का आंसर आ गया +-4 का अंडर रूट 2। पेपर में आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्लीज़ कीप इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 2, क्यूब रूट्स ऑफ -1, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने +1 के रूट्स बताने हों वो होंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये करेक्ट ऑप्शन होगी पेपर में। अगर आपसे कहा जाए -1 के रूट्स बताएं तो वो होगा -1, इसके साथ माइनस लगा दिया, -ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये करेक्ट ऑप्शन होगी पेपर में, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये 15 क्वेश्चन पूरी बुक को आपको रिवाइज करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर -x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वो कह रहे हैं इसके रूट्स हैं इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ। बेटे आपने इतना क्वेश्चन ही पेपर में पढ़ने के बाद फ़ौरन सम निकाल लेना है। सम का फॉर्मूला आपसे मैं डिस्कस कर चुका, किन का सम, इन रूट्स का। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको याद है -b/a। आपको पता है ना कि x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, यानी -1 है एक्चुअली, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, ये 1 आ गया सम। आपने फिर निकालना है प्रोडक्ट। अभी मैंने क्वेश्चन का अगला हिस्सा नहीं पढ़ा। जब पेपर में कहा जाए इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ, कोई इक्वेशन दी हो तो पहले सम निकाल लो और प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा बीटा, c/a आपको फॉर्मूला याद है, c है -1/a है 1, यानी -1 आ गया। आपको दो चीज़ें आपने गेन कर ली, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, अल्फ़ा बीटा -1 है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। अब आपसे कहा जा रहा है दो रूट्स हैं 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, इनका प्रोडक्ट निकालें। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, 4 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर आपने अल्फ़ा बीटा की जगह इसकी ये वैल्यू डाल दी है -1, 4 1 ज़ा 4, आपका आंसर आ गया -4। पेपर में आपने किस पे क्लिक करना है, -4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूरी किताब के क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो रहे हैं, उनके जो थ्योरेटिकल पोर्शन की डिस्कशन है और न्यूमेरिकल भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं।
फाइंड एक्स, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एक्स। 4:x डबल रेशो इक्वल का निशान है 5:15। ये पूरा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आया हुआ है। आपने क्या करना है, आपको पता है इस निशान का मतलब है 4/x, ये डबल का मतलब है इक्वल 5/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या कटिंग कर दें, 5 1 5 3 याद रखिएगा इक्वल में आमने सामने भी कटिंग हो सकती है और ऊपर नीचे तो हमेशा कटिंग होती है। x वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ x हो गया इक्वल 3, यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ 12। आपने 12 वाले पे क्लिक करना है, याद रखिएगा अच्छी तरह पहले शॉर्ट क्वेश्चन को रफ पेज पे उसको सॉल्व करें, फिर आपने इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। 12 पे आपने क्लिक करना है, इसको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था अभी पहले शॉर्ट में, फोर्थ प्रोपोर्शनल, उसमें हमें 3 दिए होते हैं, चौथा निकालना होता है, इसमें थर्ड निकालना है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पहला लिखें, फिर लिखें रेशो डाल के वाई स्क्वायर, फिर इक्वल का साइन, फिर ये सेकंड वाले को आपने दोबारा लिखना है और इधर मैं ए डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल। अमूमन हम लोग जो चीज़ पता नहीं होती उसके लिए x यूज़ करते हैं, अगर क्वेश्चन में x आ जाए तो y यूज़ कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में x और y पहले से यूज़ हुए हुए हैं तो मैंने a यूज़ कर लिया। क्या सीखा आपने, जब फोर्थ प्रोपोर्शनल मांगा था तो हमने फोर्थ वाले को x कह दिया या y कहना है या a कहना है, और जब थर्ड प्रोपोर्शनल कहा जाए पेपर में तो सेकंड वाले को 2 मरतबा लिखना है। अब सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर इसका मतलब है ओवर वाई स्क्वायर, इसका मतलब है इक्वल वाई स्क्वायर ओवर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा वाई की पावर 4 हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, वाई पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। पेपर में इस पे आपने क्लिक करना है ऑप्शन पे, वाई पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर पे, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 6 है द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। बेटे नल सेट तो ये होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, नल, इसको नल कहते हैं। जिसमें एक ही एलिमेंट हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये पावर सेट भी नहीं है, ये सबसेट, इसको सिंगल्टन सेट बोलते हैं। अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। That is the correct option. Please keep in mind. Question number 7 है the different number of ways to describe a set. बेटे ये जो सेट है ना, सेट, इसको लिखने के 3 तरीके याद रखिएगा। 1 पे क्लिक नहीं करना, 2 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, 3 इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ B। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटे, आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ B देन a माइनस बी इज इक्वल टू। बेटे आपने क्या करना है, अगर कहा जाए कि a की तमाम वैल्यूज़ b में पाई जाती हैं तो a माइनस बी क्या होगा, याद रखिएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर a की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 और b की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, देखें a के 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों b में मौजूद हैं, तो a माइनस बी क्या होगा। आपने पढ़ा है ना इस चैप्टर में, a माइनस बी का मतलब होता है कि a की वो वैल्यूज़ जो b में ना हो वो तो कोई भी नहीं है। तो पेपर में आपने इस पर क्लिक करना है खाली, यानी फाई आपका आंसर होगा। एम्प्टी सेट है ये फाई, ये आपका आंसर होगा, खाली सेट आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डेटा सेट इज मेजर्ड बाय। मैंने आपको पढ़ाया शॉर्ट क्वेश्चन, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज वेरिएशन बताती है सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू में, रेंज पेपर में करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है 3 पाई ओवर 4। ये देखिए आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। 3 पाई ओवर 4 रेडियन इज इक्वल टू, इसमें कितने डिग्री होते हैं मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी डिग्री में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि ये क्वेश्चन है 3 पाई ओवर 4, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से, तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 135 डिग्री आपका पेपर में। ये करेक्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 11 है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 11। ये एक सर्कल बनाया, ये सेंटर है। क्या क्वेश्चन है,
किसी भी पॉइंट के, ये सारे पॉइंट्स हैं सर्कल के, किसी भी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस ले लो, ये रेडियस कहलाता है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस आपका करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर डैश टू ईच अदर। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को टच करके गुजरे, एक ही पॉइंट पर टच करे। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। वो पैरेलल होते हैं हमेशा, पैरेलल पे क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? ये पेपर में पूछा हुआ है, याद रखिए इसका फॉर्मूला ये होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा हमेशा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। आपने इस करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो देखें इसका पूछा गया है, 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये करेक्ट ऑप्शन होगी। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 है, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड। बेटे ये एक सर्कल बनाया, ये एक रेडियस है, सेंटर समझो ये है, ये दूसरा रेडियस है, और ये आर्क लेंथ है। ये जो पोर्शन है ना, ये सेक्टर कहलाता है। द पोर्शन ऑफ अ सर्कल कवर्ड बाय 2 रेडियाई, ये 2 रेडियस हो गए और एक आर्क लेंथ, इनके दरमियान में जो एरिया होता है ये सेक्टर कहलाता है सर्कल का। वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्टर करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 टचिंग सर्कल्स। 2 टच कर रहे हैं सर्कल्स एक दूसरे को, इसको कितने कॉमन टेंजेंट्स टच कर सकते हैं? एक ये हो गया, दोनों को टच कर रहा है, एक ये हो गया और तीसरा ये हो गया। 3 कॉमन टेंजेंट्स हैं। जब 2 सर्कल दूसरे को टच करेंगे तो 3 कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं। 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज एक्सप्रेस 135 डिग्री इनटू रेडियन। बेटे आपने क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट अटेम्प्ट करना है। 135 डिग्री आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा, जब भी किसी भी आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, कोई भी पार्ट पेपर में आ जाए, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है π/180 से। इन दोनों को कैंसिल करना है पेपर में। ये दोनों किसके टेबल में जा रहे हैं? 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 π/4 आंसर आ गया। ये रेडियन फॉर्म है। अगर आपने डिग्री में जाना होता तो आप करते मल्टीप्लाई बाय 180/π। चूँकि आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री की निशानी है। ये आपने रेडियन में जाना है, आपने मल्टीप्लाई करना है π/180, कैंसिल करके पाए की शक्ल में आपने आंसर लिख देना है पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट आएगा पेपर में। इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, फाइंड थीटा इफ L इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है और R इज इक्वल टू है 2.5 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आपने एक फॉर्मूला नहीं भूलना। L इज इक्वल टू होता है R मल्टीप्लाई बाय थीटा। L निकालना हो, R निकालना हो या थीटा निकालना हो, ये फॉर्मूला है। अब आपको इसमें पुट करने के लिए L दिया हुआ है 4.5 इज इक्वल टू R है 2.5, थीटा आपने फाइंड आउट करना है। ये चीज़ 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 4.5/2.5 इज इक्वल टू थीटा। 45/25 इज इक्वल टू थीटा। इसको आपने डिवाइड कर लेना है। 5 9 ज़ा 5 5 ज़ा, थीटा इज इक्वल टू 9/5। अगर हम इसको डिवाइड कर लें, 5 1 ज़ा 5.058 ज़ा 40, आपका आंसर आ गया। थीटा इज इक्वल टू 1.8 रेडियन। ये आपने आंसर निकाल लिया थीटा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने लगा हूँ, फाइंड आर। जैसे कि मैंने आपको बताया, एल निकालना हो, आर निकालना हो या थीटा निकालना हो, फॉर्मूला एक ही लर्न करना है, एल इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। इसका थर्ड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन एंड यू आर टू फाइंड आर।
आपको फॉर्मूला याद है, एल इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। एल दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू आर आपने निकालना है, थीटा आपको दिया हुआ है 1/4। आपको पता है कि ये जो डिवाइड हो रही होती है चीज़ इक्वल टू के वहाँ जाके मल्टीप्लाई होती है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू आर, 4 4 ज़ा 16। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो यूनिट एल का होगा ये सेंटीमीटर, वही आर का यूनिट होगा। 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। इसका फोर्थ पार्ट है इन विच क्वाड्रेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाए व्हेन कॉस थीटा लेस देन 0 एंड साइन थीटा लेस देन 0। आपकी मैं बेस बनाऊंगा, इसके 5-6 पार्ट्स हैं बुक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखिएगा। ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस है, ये पहला क्वाड्रेंट होता है बेटे, ये दूसरा होता है। ऐसे घड़ी चलती है, ऐसे ये क्लॉकवाइज है ना राइट साइड पे, आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। 1 2, ये 3 होता है, ये होता है 4। इसके बाद आपने एक इंग्लिश का सेंटेंस याद कर लें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? इंशाल्लाह आप लोग कॉलेज में जाएंगे। मैं लिख देता हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए से बनता है आफ्टर, ये ए है, स्कूल एस टी, ये टी आ गया, कॉलेज का सी आ गया। क्या मतलब है बेटे इसका? आपने ये याद करना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए मतलब ऑल, यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपकी बुक में 6 फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन थीटा है, कॉस थीटा है बेटे, टैन थीटा है, कॉट थीटा है, सीकेंड थीटा है, को सीकेंड थीटा है। बेटे जो पहला क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंड, कोसीकेंड, वो पॉजिटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल एस से बनता है साइन, और आपको पता है कि साइन किसका उल्ट होता है? साइन थीटा उल्ट होता है कोसीकेंड का। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी 4 जो बचे कौन कौन से? कॉस भी नेगेटिव, टैन भी नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव, सीकेंड भी नेगेटिव। समझ आ गई? टी फॉर टैन, यहाँ पर सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है और टैन का उल्ट होता है कॉट। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट। बाकी 4 जो बचे साइन, कोस, सीकेंड, कोसेकेंड, वो नेगेटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सी से बनता है कॉस, और कॉस किसका रेसिप्रोकल है? सीकेंड का। इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 4 में कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी जो 4 बचे वो नेगेटिव होते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ, ये मैंने तमहीद बांधी। अब क्वेश्चन क्या है? वो कह रहे हैं कॉस थीटा लेस देन 0, ये निशान है कॉस छोटा है 0 से। आपको पता है कि 0 से छोटी चीज़ नेगेटिव होती है। मुझे बताएं कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? अभी मैंने आपको से डिस्कस किया, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव हैं। एस से बनता है साइन और कोसिकेंड, इसका मतलब है कॉस यहाँ पर नेगेटिव है। एक जगह ये हो गई, यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, मतलब कॉस यहाँ भी नेगेटिव है। ये इससे हमने 2 इन्फॉर्मेशन ले ली। अब कह रहे हैं साइन भी 0 से छोटा है। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन नेगेटिव है, एक जगह ये आ गई। और साइन नेगेटिव कहाँ होता है? यहाँ भी साइन नेगेटिव होता है। अब आपने देखना है कि 2 टिक कहाँ पे लगाए हैं मैंने, यहाँ पर 2 टिक लगे, इसका मतलब है इसका आंसर है थर्ड क्वाड्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपसे इसका 5th पार्ट। आपने प्रूव करना आइडेंटिटी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बेटे आपको पता है, अगर मैं a माइनस बी क्लास 9th में पढ़ा, a प्लस बी फॉर्मूला लगाऊं, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a है समझ लें और ये b है। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने लेनी है पहले पेपर में। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको याद है 1 का फॉर्मूला, 1 इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 की जगह मैं पुट करने लगा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको नहीं मैं छेड़ रहा साइन स्क्वायर थीटा को, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा। वही आंसर निकालना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम डिस्कस करेंगे आखिरी पार्ट 6, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी है। लास्ट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटे इसको हमने यूज़ करना है और हमने निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। tan को हमेशा आपने लिख देना है साइन ओवर कॉस, कॉट को आपने हमेशा लिखना है कॉस ओवर साइन, सीकेंड को आपने हमेशा लिखना है 1 ओवर कॉस, और कोसीकेंड को आपने हमेशा लिखना है 1 ओवर साइन थीटा। और साइन और कॉस कभी चेंज नहीं करने, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपकी बेस बना दूं, साइन और कॉस को कभी चेंज नहीं करना, ये ऐसे ही लिखे रखने हैं आपने। tan को मैंने क्या कहा, लिखना है साइन ओवर कॉस, चूँकि ये स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया -1, आपको पता है ना इधर एलसीएम लेंगे, ऊपर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर, इनका एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, जब 1 एलसीएम लिया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, बेटे गौर करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में लिखा, क्लास 9th का फॉर्मूला है, ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन प्लस कॉस कट गया, साइन प्लस कॉस से कॉस के ऊपर चला गया और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 पार्ट आपने पेपर में अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के भी, 2, 3, 4 के, ये हमने 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, पूरी बुक में आपकी रिवाइज करवा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 6 to 12 मार्क्स के आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला पार्ट है फाइंड ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है फाइंड ए एंड बी इफ 3 - 2a, b - 1 इज इक्वल टू a - 7, 2b + 5। बेटे इस क्वेश्चन से पहले भी मैं आपके साथ इसका एक और पार्ट डिस्कस करता हूँ। ये पेज नंबर 99 है बुक का, फ्रॉम पेज नंबर 99, एक्सरसाइज 5.4, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए एंड बी इफ। मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसका पहला पार्ट, a - 4, b - 2 इज इक्वल टू 2, 1। बेटे मैथ्स का रूल है, जो कोमे से पहले वाली टर्म है, जो पहला कोऑर्डिनेट है, इसको आपने इक्वल रखना है पहले वाले के। a - 4 बराबर है 2 के, तो ये -4 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। और कोमे के बाद वाला जो कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट b - 2, चूँकि इक्वल का साइन है बीच में, इक्वल रखेंगे कोमे के बाद वाले के 1 के, ये 2 वहाँ जाके प्लस होगा, 3 आ जाएगा। एक आंसर 6 आ गया, बी का 3 आ गया। लेकिन जो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है, फाइंड ए एंड बी इफ़, ये देखो कोमे से पहले ही लिखा हुआ है 3 - 2a, ये इक्वल का साइन है, इक्वल करेंगे, लिखेंगे आप, यहाँ पर कोमे से पहले लिखा हुआ है a - 7, 2 पॉइंट्स गिवन है, बीच में इक्वल का साइन है, आपने कोमे से पहले वाले कोऑर्डिनेट को इक्वल रखना है उसमें कोमे से पहले वाले के। अब देखें ए वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, ये ए वाली टर्म -2a है, इसको मैं वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और -7 को यहाँ ले आता हूँ, 3 लिखा, -7 इक्वल टू के यहाँ आके +7 हो जाएगा, इक्वल, ये a वहीं पर रहा, -2a वहाँ जाके +2a हो जाएगा, 3 + 7 10, a 2a प्लस, एक्चुअली इसका नंबर 1 है, याद रखिएगा, 1 + 2 3a, a आ गया, 3 वहाँ जाके डिवाइड हुआ 10/3। अब कोमे के बाद क्या लिखा हुआ है, b - 1, बीच में इक्वल का साइन है, कोमे के बाद है 2b + 5। अब ये प्लस का b वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, 2b में से माइनस कर देते हैं और 5 को यहाँ शिफ्ट कर दें, -5, -6 हो गया, 2 में से 1 निकाला, b बचा, तो b इज इक्वल टू आ गया -6। बहुत इंपॉर्टेंट है, a का आंसर 10/3, b का -6 आ गया। इसका सेकंड पार्ट है, इफ़ x इज इक्वल टू 1479 और y इज इक्वल टू है
2459 आपने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। बेटे ये साइन है इंटरसेक्शन का, INTERSECTION। आपने x की ये वैल्यूज़ हैं 1479, y की ये वैल्यूज़ हैं, x इंटरसेक्शन y निकालना है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। आपके पास भी रेड बॉल्स हैं, मेरे पास भी रेड बॉल्स हैं, येलो, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज। जो कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन होता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या मिलता जुलता है? इसके पास 4 है, इसके बाद भी 4 है, ये कॉमन आ गया। इसके पास 9 है, इसके बाद भी 9 कॉमन है। 1 और 2 अनकॉमन है, 7 और 5 अनकॉमन है। तो क्या आंसर आ गया? 4,9। और अगर आपसे कहा जाए यूनियन निकालें, अगर ये आपसे कहा जाए एक्स यू फॉर यूनियन वाई, तो आपने क्या करना है? आपने कॉमन वाले भी लिखने हैं और अनकॉमन भी लिखने हैं, और तरतीब से। पहला नंबर 1 आ गया, कोमा, फिर 2 लिख दें, कोमा। जो कॉमन है वो एक मरतबा लिखें, 4, 5 भी लिखें, 7 भी लिखें और 9 भी। तो आपने 2 कॉन्सेप्ट सीख ली इस पार्ट में। इंटरसेक्शन का मतलब है जो एक ही तरह का निशान है, कॉमन लिखें, और यूनियन का मतलब है सारे लिख दें, कॉमन एंड अनकॉमन। अब डिस्कस करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज फॉलोज। बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स की तनख्वाहें दी हुई है 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 एंड 14,800। फाइंड द रेंज। याद रखिएगा रेंज कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम वैल्यू, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, माइनस मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। रेंज इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी आपने लिखना है, XM माइनस एक्स नॉट। ये सबसे बड़ी वैल्यू को शो करता है, सबसे छोटी। देखिए सबसे ज़्यादा सैलरी कितनी है? 15,000, माइनस सबसे कम सैलरी कितनी ली जा रही है? 11,500। अगर आप इनको माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 3,500 रुपीज़। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है इसका। फाइंड द अरिथमेटिक मीन। आपने बेटे अरिथमेटिक मीन निकालना है। आपको याद है फॉर्मूला होता है समेशन x ओवर n। जितनी वैल्यूज़ पेपर में दी होंगी उन सबको प्लस करेंगे, और जितनी वैल्यूज़ हैं 5 है तो 5 से डिवाइड करें, 7 वैल्यूज़ गिवन है तो 7 से डिवाइड करें। यहाँ पर आपको वैल्यूज़ गिवन है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45 x बार। ये मीन अरिथमेटिक मीन के लिए यूज़ होता है। फॉर्मूला इज समेशन x ओवर n। आप सबको प्लस करेंगे, 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 35 45 ओवर n मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं। इनको प्लस करें, कैलकुलेटर से 196 आता है ओवर 8। 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, 229.5 विल बी द करेक्ट आंसर इन द एग्जाम। फिफ्थ पार्ट है इसका, डिफाइन मोड। एक डेफिनेशन डिस्कस करूंगा आपसे मैं। मोड क्या होता है? द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मोड, इज कॉल्ड मोड। फॉर एग्जाम्पल आपके वैल्यूज हैं 2 4 5 7 9 10 2 1 2 3 4 5 6। आपको 7 वैल्यूज़ गिवन है। मुझे बताएं कौन सा नंबर ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रहा है? ये जो 2 है ना, ये 2 मरतबा आया है, तो इसका मोड 2 है। इसको शो करेंगे x कैप इज इक्वल टू 2। तो डेफिनेशन क्या बनी? आपने क्वेश्चन भी सीख लिया, जो नंबर ज़्यादा मरतबा होगा वो मोड होता है। अगर इसमें 5 भी 2 मरतबा होता तो आंसर होता 2 and 5। और इसकी डेफिनेशन क्या है? द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा, जो ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रही हो। 2 ज़्यादा मरतबा आ रहा है, 5 ज़्यादा मरतबा आ रहा है, तो ये मोड है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट, क्वेश्चन नंबर 3, इसका 6th पार्ट डिस्कस करेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 x प्लस 3। बेटे चैप्टर नंबर 4 में से आपको पता है एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी मस्ट आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में आपने इसको करना है। देखिए इसकी पावर 1 है, ये 2 फैक्टर्स बने हुए हैं, ये लीनियर केस है। आप क्या करेंगे? a ओवर x माइनस 4 पहला वाला फैक्टर लिखेंगे, प्लस b ओवर x प्लस 3। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। फिर आप क्या करेंगे? हमेशा हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय
जो आपके डिनोमिनेटर में होते हैं ना फैक्टर, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को दोनों तरफ। जब मैं इन दोनों इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो एक्चुअली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इससे क्या बचेगा, x माइनस 11 इज इक्वल टू, जब इस फ्रैक्शन से ये मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस 4 कैंसिल होगा, इससे a के पास बचेगा x प्लस 3 प्लस, जब इस फ्रैक्शन से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, b के साथ बचेगा x माइनस 4। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है। हर क्वेश्चन में आपने यही काम करना है। अब आप करेंगे पुट। पहला फैक्टर क्या था, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x निकल आया 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 पुट करें। 4 माइनस 11 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 4 माइनस 4 0 होता है, 0 इंटू बी 0, ऑटोमेटिकली एक अल्फ़ाबेट 0 हो जाएगा। और यहाँ 4 पुट करें, 4 प्लस 3 7a, 4 माइनस 11 होता है माइनस 7 इज इक्वल टू 7a, 7 वहाँ जाके डिवाइड होगा, इनकी कटिंग होगी, a इज इक्वल टू आ गया -1, एक आपका आंसर आ गया -1। अब आपने दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x आ गया -3, जहाँ जहाँ x इक्वेशन नंबर 2 में -3 पुट करें, -3 -11। अब देखिए -3 अगर मैं इसको पुट करता हूँ x को, -3 प्लस 3 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, ये वाला पोर्शन अब 0 हो गया, b बचेगा, x की जगह -3 पुट किया, ये हो गया -14 इज इक्वल टू -7b, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 7 वहाँ जाके डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, ए का आंसर आ गया -1 और बी का आंसर आ गया 2। अब आपको याद है कि आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट भी करना होता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 x प्लस 3 इज इक्वल टू, ए आपका निकला -1 ओवर, बी निकला 2 ओवर x प्लस 3। दैट इज़ द लास्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोफेसर हसन हमायूं। आज मैं आपके साथ क्लास 10 मैथमेटिक्स का फुल बुक पेपर डिस्कस करूंगा, जो कि आज से 3 दिनों बाद 3 अगस्त को होने जा रहा है, बरोज़ मंगल। बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है, आपसे मैं डिस्कस करूंगा तमाम क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर पैटर्न क्या है। सेक्शन 1 में आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 मार्क्स के हैं। फिर सेक्शन 2 में भी आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 मार्क्स। फिर सेक्शन 3 में भी 6 क्वेश्चंस, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 मार्क्स, ये हो गए 36 मार्क्स। आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, 4 मार्क्स के, तो 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, 8 3 ज़ा 24, ये 60 मार्क्स हो गए। 15 नंबर के हैं ऑब्जेक्टिव, और वेरी इंपॉर्टेंट वन, 75 मार्क्स का आपका पेपर है। मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अपना 20 साल का तजर्बा डिस्कस करूंगा, और अगर ये क्वेश्चन कोई इनमें से नहीं भी आया तो आपको पूरी बुक का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आप इंशाल्लाह ताला उसको सॉल्व कर लेंगे। आपने पूरी वीडियो को, मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है और इसको अच्छी तरह लर्न करें, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर दूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस हैं, मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्री करवा रहा हूँ, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स करवाता हूँ। आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना है, इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, मैथमेटिक्स के आपने और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ से लर्न करना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आपने 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, हर एक के 2 मार्क्स हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस। नंबर 1 में डिस्कस करूंगा आपके साथ, राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में ना भी आए तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको सबसे पहले मैं बताऊं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म।
क्या मतलब? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले x पावर 2 वाली होगी टर्म, फिर x पावर 1 वाली टर्म होगी, फिर x के बगैर, और इक्वल टू में 0 होगा। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 है, पेज नंबर 5। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो पहला पार्ट है ना, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ पहले। x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। बेटे आपने ये शक्ल पेपर में बनानी है। पहले अगर x की पावर 2 हो, फिर x की पावर 1 हो, फिर x के बगैर हो, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। जस्ट x मल्टीप्लाई होगा x से x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई होगा 3 से -3x, फिर 7 को मल्टीप्लाई करें x से +7x, 7 को मल्टीप्लाई करें 3 से प्लस माइनस माइनस 21 इज इक्वल टू -7। आपकी इस पर नज़र होगी। ऑब्जेक्टिव में भी अगर पूछा जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस पर आपने क्लिक करना है। आप देखें अभी इसकी शक्ल बननी है, इसको हमने ये बनाना है। एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, ये वैसे ही आ गया। इनको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 निकाले, 4x आ गया। इस 21 के साथ लिख दें, -7 को यहाँ बुला लें, इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस -14 इज इक्वल टू 0। अगर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आपने ये इसका आंसर है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इस वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है ये मैथ का रूल है, जब भी प्लस या माइनस हो तो हमेशा अपने एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? x और x प्लस 1, ठीक है। अब x प्लस 1 ये से कैंसिल हो रहा है, x जाके मल्टीप्लाई होगा x से x स्क्वायर प्लस x से कैंसिल हुआ, ये x प्लस 1 जाके मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, इक्वल टू में 6 है। बेटे जो चीज़ डिवाइड में होती है वो इक्वल टू के वहाँ जाके मल्टीप्लाई होती है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया था, x को x से किया x स्क्वायर, x को 1 से किया 1x, 1 को x से किया 1x, 1 को 1 से किया 1 इज इक्वल टू 6। ये दोनों वहाँ चले गए, वहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब देखें एक्स स्क्वायर और एक्स कितना होता है? 2x स्क्वायर। एक्स प्लस एक्स कितना होता है? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x हो गया। 6 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये वैसे ही आ गया बेटे। अब इसको मैं फिर लिखता हूँ वैसे ही, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x को मल्टीप्लाई किया x से, 6x स्क्वायर हो गया। 6x को 1 से किया 6x। आपको याद है ना, आपके माइंड में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इनको हम वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, ये प्लस का 2x स्क्वायर माइनस होगा वहाँ जाके, ये प्लस 6x है, ये वहाँ जाके -2x होगा, और प्लस 1 वहाँ जाके -1 होगा। 6 में से 2 निकाले, 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4x -1। दैट इज़ द लास्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। ये ax स्क्वायर है, ये bx है और ये c है। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्यूएट, इसका दूसरा पार्ट है इवेल्यूएट 9 + 4w + 4w स्क्वायर होल पावर क्यूब। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं देने लगा हूँ। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने ये फॉर्मूले रिवाइज कर लेने हैं। आपको पता है 1 + w ओमेगा जिसको बोलते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला लर्न कर लो। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, जब ये तीनों प्लस होंगे रूट्स, इक्वल टू 0 होता है। और अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गया तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 + ओमेगा क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, तो ये वहाँ जाके -ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे -ओमेगा। अगर मैं पूछूं ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे -1। एक तीर से 4 शिकार। आपको फॉर्मूला मैंने याद करवाया, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं पूछ लूँ 1 + ओमेगा, तो तीसरा वहाँ चला गया -ओमेगा स्क्वायर। अगर पूछूं 1 + ओमेगा स्क्वायर, -ओमेगा हो गया। अगर ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, -1 हो गया। अब आप इधर आ जाए इस क्वेश्चन पे। अब देखें बेटे 9 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखें 4 ओमेगा कॉमन है। आपने 4 कॉमन ले लें इनमें से।
4 कॉमन लिया, क्या बचा ओमेगा प्लस, इसके पास ओमेगा बचा, इसके पास ओमेगा स्क्वायर बचा। बाकी मैंने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, सिर्फ इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया 4, क्योंकि मुझे पता है, मैंने प्रैक्टिस की है, आपने भी प्रैक्टिस करनी है कि ये जो चीज़ है ना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगी, शाबाश, ये -1 आ जाएगी। क्या होगा 9 + 4 इंटू ये किसके इक्वल है, -1, आपने याद किया हुआ है। 9 + - 4 1 ज़ा 4, इसकी पावर क्यूब है। 9 में से 4 निकालें 5 बचा, 5 की पावर 3। बेटे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूँ, 5 की पावर 3 का मतलब 5 × 3 ना कर दीजिएगा, ये गलत है। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 × 5 × 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आपने क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं डिस्कस करूँगा। देखिए आपके सारे कॉन्सेप्ट साथ रिवाइज हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। इसका थर्ड पार्ट है सेक्शन नंबर 1 का, विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व ना करें, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है। L + m x² + m + n x + n - l = 0। मैं आपसे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इसका एक और पार्ट डिस्कस करता हूँ। ये बुक का पेज नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी याद है, ये स्मार्ट सिलेबस हम कर रहे हैं, इसका मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहला पार्ट पहले, ये पेपर में आ सकता है, x² - 5x + 3 = 0। बेटे आपने याद किया हुआ फॉर्मूला, सम ऑफ द रूट्स, सम का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। और आपको ये भी याद है ना कि इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, यानी a आ गया 1, इसका कोएफिशिएंट ये है b, यानी कि ये x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है -5, और जो x के बगैर होता है वो c होता है। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज़, माइनस ये फार्मूले का है, b कितना है, b -5/a कितना है 1 है, तो +5 आंसर आ गया। और अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना हो इस क्वेश्चन का, फॉर्मूला आपने याद कर लिया, प्रोडक्ट का होता है c/a, c होता है जो x के बगैर हो, 3/a, a क्या है 1, यानी 3 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी करवा दिया मैंने आपको। और अब जो मेरा क्वेश्चन है रिक्वायर्ड, वो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। आपने निकालना है सम, सम होता है -b/a। b कहते हैं जो x का कोएफिशिएंट होता है, ये -m + n/a, a होता है जो x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, l + m। ये आपका सम निकल आया। और आपको प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद करना है c/a, c होता है जो x के बगैर हो, n - l/a, a है l + m। ये भी आपका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। use synthetic division to find the quotient and the remainder when x² + 7x - 1 is divided by x + 1। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी मस्ट आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक पार्ट मस्ट आएगा। आपने कैसे करना है, सिंथेटिक डिवीजन इसको बोलते हैं। x² के पीछे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ 1 लिखना है, इससे थोड़ा सा ऊपर लिखना है आपने, x का कोएफिशिएंट है 7 + 7 यहाँ लिखना है, और एक x का बगैर जो नंबर है वो -1 है। अब इसको आपने रफ पेज पे अगर मैं = 0 पुट करूँ, x की वैल्यू निकल आई -1, हमने -1 से डिवाइड करना है। क्या तरीका है, जिसको डिवाइड करना होता है उसके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। हाँ, एक और बात याद रहे, अगर यहाँ पर x³ होता और यहाँ पर x² ना होता तो x² का 0 होता। ये भी याद रखना है, आपने पावर को देखते जाना है, जो मिस होगा उसकी जगह आपने कोएफिशिएंट 0 लगाना है। इसको -1 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, जो पहला नंबर है ना उसको आपने यहाँ उतार लेना है, नीचे यहाँ पर 1, फिर इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा -1 आ गया, फिर इनको आपने ऐड करके यहाँ लिखना है, +7 और -1 कितना होता है, +6, फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 6 × -1 -6, इनको आपने ऐड करना है, -7 आ गया। ये बेटे रिमाइंडर होता है हमेशा, ये रिमाइंडर होता है आपका,
जो बकाया बचता है। और क्वोशंट आपका क्या आ गया, डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, पावर को छोटा करना। क्वेश्चन में x की पावर मैक्सिमम 2 थी, अब आपने पावर छोटी कर दी। ये कोएफिशिएंट है पावर x का 1x + 6, ये आपका क्वोशंट आ गया और ये आपका रिमाइंडर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं डिस्कस करूंगा 5th पार्ट आपके साथ, फाइंड 4th प्रोपोर्शनल। फाइंड 4th प्रोपोर्शनल 4x पावर 4 2x क्यूब 18x पावर 5। बेटे आपने 4th प्रोपोर्शन निकालना है, कैसे करेंगे, 4x पावर 4 रेशो 2x क्यूब, ये इक्वल के लिए आता है 18x पावर 5। जो 4th है उसको मैं y ले लेता हूँ। अब आपको पता है कि इसका मतलब डिवाइड है, रेशो का मतलब 4x 4 ओवर 2x क्यूब, ये इसके नीचे आ गया। इसका मतलब होता है इक्वल 18x पावर 5 ओवर y। कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये x की 3 पावर इसकी 3 से कट गई, 1 रह गई है। अब देखें ये इक्वल में आमने सामने कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, क्या बचा, x इज इक्वल टू 9x की पावर 5 ओवर y। y को इधर ले आए, y इज इक्वल टू 9x की पावर 5 ओवर x, y इज इक्वल टू 9, इसकी 5 पावर 5 टाइम्स x है, ये 1 है, 5 में से 1 निकाला, 5 - 1 इज़ 4, x पावर 4, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ये है 4th प्रोपोर्शनल। अब हम इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ द रेशियोज 3x + 1 रेशो 6 + 4x एंड 2:5 आर इक्वल, फाइंड x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, आपसे कहा जा रहा है कि ये रेशो और ये रेशो इक्वल है। 3x + 1 को लिखा, आपको पता है कि इस निशान का मतलब है डिवाइड, 6 + 4x इक्वल, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब भी दो फ्रैक्शंस दी हों, ये डिवाइड के साइंस वाली टर्म्स हों और इक्वल का साइन हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस का मतलब है ये 5 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ऊपर 3x + 1 से, और 6 + 4x जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 15x + 5 1 ज़ा 5, 2 6 ज़ा 12 + 2 4 ज़ा 8x। अब बेटे x वाली टर्म को यहाँ ले आएँ, 15x - 8x, और इस 5 को वहाँ ले जाएं, 15 में से 8 निकाले 7x, 12 में से 5 निकाले 7, ये 7 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है ये वहाँ जाके डिवाइड होगा, 7/7, x इज इक्वल टू 1। ये हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने डिस्कस किए हैं।